17वीं शताब्दी का भारत। एक ओर दिल्ली में मुगलों का शासन था, दूसरी ओर दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतें। जनता पर अत्याचार, लूटपाट और अन्याय आम था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसने पूरे भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लौ जलाई। वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सरदार थे, लेकिन शिवाजी की असली परवरिश उनकी माता जीजाबाई ने की। जीजाबाई ने उन्हें रामायण महाभारत की कथाएं सुनाकर धर्म, वीरता और न्याय का संस्कार दिया। बचपन से ही शिवाजी के मन में स्वराज्य का बीज अंकुरित हो चुका था। कम उम्र में ही शिवाजी ने अपने साथियों की एक टुकड़ी बनाई जिसे मावलिया कहा जाता था। 1645 में सिर्फ 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली। तोरना किले की विजय उनका पहला बड़ा पराक्रम था। इसके बाद राजगढ़, कोंढाना, सिंहगढ़ और अन्य किले एक एक कर उनके अधीन आते गए। शिवाजी का नाम धीरे धीरे पूरे दक्कन में गूंजने लगा। बीजापुर ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। 1659 में प्रतापगढ़ किले की तलहटी में हुई मुलाकात में अफजल खान ने गले मिलते समय खंजर से वार करना चाहा, परंतु शिवाजी के वाघंक और भालक ने अफजल खान को वहीं समाप्त कर दिया। ये घटना शिवाजी की वीरता और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। शिवाजी महाराज ने पारंपरिक युद्ध नहीं लड़े। उन्होंने गनिमी कावा की नीति अपनाई, यानी अचानक हमला करना और दुश्मन को चकमा देना। पर्वतीय किलों और घने जंगलों में उनकी सेना अदृश्य सी लगती थी। धीरे धीरे शिवाजी की ख्याति इतनी बढ़ी कि मुगल और बीजापुर दोनों उनसे डरने लगे। शिवाजी महाराज ने ये समझा कि सिर्फ स्थलीय सेना ही नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने भारत की पहली सशक्त नौसेना तैयार की, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण कराया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को झुकाने के लिए विशाल सेना भेजी। 1665 में पुरंदर संधि हुई, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से स्थिति संभाली। बाद में उन्हें औरंगजेब ने आगरा बुलाया। वहां शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से वहां से पलायन कर लिया। ये घटना उनकी दूरदर्शिता और अपराजय बुद्धि को दर्शाती है। 1674 रायगढ़ किले पर शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। अब वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य के सम्राट थे। उनके शासन में न्याय, प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता की नीति स्थापित हुई। हर वर्ग और हर धर्म के लोग उनके राज्य में सुरक्षित महसूस करते थे। शिवाजी महाराज ने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी नीतियों से दुश्मन हमेशा चौकन्ना रहते थे, लेकिन 1680 में 50 वर्ष की आयु में रायगढ़ किले पर उनका स्वर्गवास हो गया। पूरा भारत शोक में डूब गया। शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी राजा, उत्कृष्ट प्रशासक और जनता के रक्षक थे। उनकी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। 1857 की क्रांति से लेकर आधुनिक भारत तक हर स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी महाराज से शक्ति और साहस लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। बुद्धि और रणनीति से बड़ा शत्रु भी पराजित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वराज्य ही जन्मसिद्ध अधिकार है।